जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मुझे आपसे इतना डर लगता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मैं इतना बड़ा हुआ हूँ कि रात की नींद उड़ा देती हूँ। अरे आप बिल्कुल नई सी लग रही है, आपका माशाल्लाह से सच में। ज्यादा भड़कीली तो नहीं? रोज रोज वो काला कोट पहनकर मैं इसलिए आज ये आपके क्या लगता है? मैं इनका कुछ नहीं लगता। इनके वकील हैं गौर साहब, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। पर हमारे यहाँ तो ऐसा कानूनी और अमल में नहीं है। इसीलिए तो लोगों को बताने की जरूरत है। मम्मी, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्यों, कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई, अमिता के और फिर मीरा के पास। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? आफत नहीं, जरूरी काम है। अरे तो फोन कर ले बेटा। अम्मी, ये काम फोन पर नहीं हो सकता। अरे ऐसा कौन सा काम है भाई जो फोन पे नहीं हो सकता? आप नहीं समझेंगी, और आपको बताना जरूरी नहीं समझती मैं। तो ठीक है बेटा, अगर मैं समझूंगी नहीं, मैं समझ नहीं सकती, तो फिर मुझे बता क्यों रही है? क्योंकि आपको यहाँ रहना है और मैं वारिस को साथ लेके नहीं जा रही। वारिस को साथ लेकर नहीं जा रही हो? क्यों? अम्मी, सफर में खान पान की एहतियात नहीं रहती और वारिस बीमार है। वो बीमार है तो फिर जा क्यों रही है? आप मेरी इतनी दुश्मन कब से हो गई कि आपको ये गवारा नहीं कि आपकी बेटी जो इन 4 दीवारों में बंद रहती है 4 दिन छुट्टियों के लिए अपनी सहेली अमिता या मीरा के पास चली जाए? अगर वो आ सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती? ठीक है शमा, अगर तुमने सोच ही लिया है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। जा। जब तक आप जिंदा है मैं वारिस को आप पर छोड़कर जाऊंगी, और जब कोई जाता है ना तो उसके इमाम जामिन बांधते हैं। आप खुशी से कह दीजिए कि जा, नफीसा नहीं, मैं उसे देखूंगी। क्यों शमा, इससे पहले मैंने नहीं देखा क्या उसे? देखा है ना, देखोगी ना? हाँ हाँ देखूंगी। जी आप सना हैं? जी, आपको कैसे पता? जी मेरे दोस्त खालिद ने बताया था। मेरे बारे में? जी। चाची जान हैं? जी आप बैठिए। चाची जान आ रहा। कैसी तबीयत अब? इस उम्र में क्या है, आदमी और बेटा दोनों ने सुख नहीं दिया। चाची जान, ये मेरी शादी का कार्ड है। 15 तारीख को मेरी शादी है। अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। दुल्हन तुम्हारे घर में खुशियां लाए। चाची जान, खालिद नहीं दिख रहा। खालिद कहाँ होता है? मोहसिन बेटे, तुम शादी कर रहे हो तो एक एहसान मुझ पर कर दो। मैंने अपने भाई की बेटी सना को यहाँ बुला लिया है। तुमने तो उसे देख लिया है, सीधी सादी शरीफ लड़की है। खालिद के साथ उसकी शादी करवा दो। चाची जान, दोस्ती से बड़ी मोहब्बत होती है, और खालिद सिर्फ मोहब्बत करता है, उसके लिए दोस्ती का कोई मायने नहीं है। वो चुड़ैल उसके पीछे पड़ी है, उसे शादी क्यों नहीं करती? चाची जान, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी कार्ड बांटने हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा आदाब। जान लिया बेटा, मैंने जान लिया। न तुम कुछ करोगे न खालिद करेगा, मगर जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना भर गया उस दिन मैं वो करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, कभी चैन से नहीं रह पाएगी। अपनी बाईं तरफ देखिए, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया शमा, इसके डोम के नीचे अगर जाकर पुकारे ना तो एको होगा ऑब्वियसली। अरे यहीं से जाती हैं फेरीज, पता है, अजंता एलोरा केव्स के लिए। They're such beautiful caves.
खूबसूरत कार्विंग्स हैं। एक दिन वहां भी जाएंगे, ठीक है? ये क्वींस नेकलेस या कहते हैं क्वींस टियारा। ऐसा नहीं लगता जैसे ढेर सारी लाइट से एक हार बनाया गया हो? दिस इज मरीन ड्राइव। खूबसूरत है ना? ये है वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस। हाँ, तेको तो पता होगा, यहीं से तो आती है हर बार। ज्यादा वक्त होता ना तो डबल डेकर में बैठकर जाते हैं, बहुत मजा आता है ऊपर वाली सीट में। दीजिए। थैंक यू, आप जाइए। बता, मुंबई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अमिता, हाँ, ये तो बता कि नरेंद्र जी के साथ 5 दिन कैसे गुजारे? सपना शमा, सपना जैसे संडे होता है, 7 बोतल का नशा मिलाकर जो होता है, नहीं मिलाकर नहीं, मल्टीप्लाई कर जो नशा होता है, उससे भी कहीं ज्यादा नशा हुआ उसके आने से, उसके साथ जाने से, उसके साथ रहने से। 2 प्लाई 2 प्लाई की ऊन जैसा महसूस हुआ। पता नहीं वक्त कहाँ गुजर गया, दुनिया कहाँ चली गई और हम किस किनारे पर रह गए, और कोई नहीं था, सिर्फ हम 2 थे। 2 भी नहीं, सिर्फ 1। क्या कहते हैं उसे? 2 जिस्म, 1 जान 2 काले। 1 जान 2 काले। Oh God, Shama, it was totally crazy. शादी कब कर रहे हो? जब चाहे। अब तो बस शादी एक फॉर्मेलिटी है। ये तय करना है कि कहाँ रहेंगे, कैसे, कब ऊपर का और नीचे के दोनों होठ बन जाएंगे। यानी एक तरह से तुम लोग बच्चों पहले बहुत असुरक्षित रहता था, इनसिक्योर फील करता था, लेकिन इस बार जब ट्रेनिंग से लौटा, he just overwhelmed me, शमा। जैसे बहुत बड़ी लहर आती है, डुबा ले जाती है, पैर उखड़ जाती है, सांस नहीं ले पाते। It was exactly like that. क्यों आई हूँ पता है? हाँ, बार बार बुलाकर जब थक गई तब जाकर आई है। नहीं, उलझ रही है इसलिए। क्यों, क्या हुआ? नरेंद्र के पिता ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया, और अब उसने नरेंद्र की बहन का रिश्ता तय कर दिया। अब अगर नरेंद्र शादी से मना करता है तो उसके सामने 2 मुश्किलें हैं। एक तो मकान चला जाएगा और दूसरी बहन की सगाई टूट जाएगी। तुझे कैसे पता? सविता ने बताया, वही जिसका मुकदमा तुमने लड़ा था रेप केस में। वो आई थी, उसे कैसे पता? वो उस लड़की की रिश्तेदार है और उसके घर पे गई थी, फोटो देखा था नरेंद्र का, और उसे पता है कि तुम्हारी दोनों की शादी तय हुई है, तो उसने आके मुझे बताया। तुम लोगों को रिस्पेक्ट करती है, चाहती है और तुम्हारा अच्छा चाहती है, इसलिए मुझे आके बताया। उसने बताया कि नरेंद्र को पता है? नरेंद्र को बिल्कुल पता नहीं। इस जाल के बारे में नरेंद्र को कुछ नहीं पता। जब वो तारा निकलेगा तब उसे पता चलेगा। इसीलिए आई है तू? हाँ, खाली भी मुझे सुझाया कि तुम कहीं जल्दबाजी में कुछ ऐसा न कर बैठो कि उसके बाद मेरे रिपरकशंस हो, इसलिए उस बात पर गौर करने के लिए मुझे भेजा।
किस बात पे गौर करें? यही कि जब नरेंद्र मना करेगा तब मकान चला जाएगा और उसकी बहन की सगाई टूट जाएगी तो उस पर कुछ असर होगा। नहीं हो, उसके पास दूसरा मकान है, उसकी बहन की कहीं और शादी हो जाएगी। What's the issue? शायद नरेंद्र नहीं कह सके। वो कहेगा, वो मुझसे प्यार करता है। और वैसे भी जुआ उसके पिताजी ने खेला है, उसने नहीं खेला। देख शमा, उसके पिताजी ने ये तय किया है, उसके पिताजी ने उसके साथ चालाकी की है। नरेंद्र ने मेरे साथ कोई चालाकी नहीं की है। और अगर वो करेगा तो मैं करने नहीं दूंगी। तू क्या करेगी? मौका ही नहीं आने दूंगी कि कोई उस पर दबाव डाले, वो इमोशनली ब्लैकमेल हो सके। मौका ही नहीं आने दूंगी मैं। एनीवे, अच्छा किया तूने जो मुझे बता दिया। और तू फिक्र मत कर, मैं ऐसी कोई चीज नहीं होने दूंगी जिसकी वजह से उसे या मुझे तकलीफ हो। मत फिक्र करना। हेलो। हेलो, मैं मीरा से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? मैं शमा बोल रही हूँ। मेरा तुम्हारा फोन है। हेलो, मैं मीरा बोल रही हूँ। मैं शमा बोल रही हूँ। सच चित प्रसन्न कर दिया तुमने। कहाँ से बोल रही हो? बोल नहीं रही, बोल नहीं रही हो? बस तुम्हारे पास आ रही हूँ। सच्ची जानू? मैं मजाक कर लेती हूँ, झूठ नहीं बोलती। आजकल मैं फ्री पर हूँ, पिंजरा छोड़ के आई हूँ। अमिता के पास आई हूँ, जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। कब? निकलूंगी तो बता दूंगी। बारिश साथ में है? नहीं। ठीक है। माँ, मेरी सहेली शमा आ रही है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था। वही मुसलमानी। क्या? हाँ, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। ये किसकी भाषा में बोल रही हैं आप? सच की भाषा बोल रही हूं मैं। तुमने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि मुसलमान बनकर उसने दूसरी शादी की और कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा लड़ रही है। तो क्या अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगी? और ऊपर से उस मुसलमानी को घर पे बुला लिया। ये वही है ना जो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये वही है जिसने मुझे पति के कोढ़ से मुक्ति दी, मुझे पतित होने से बचा लिया। वो सच्ची मुसलमानी है। वो यहाँ मेरे साथ रहेगी, हमारे ही बर्तनों में खाएगी पिएगी। अपनों से बैर और परायों से नाता। हाँ, परायों से नाता, क्योंकि वो सच्चे और सरल हैं और अपनों ने जहाँ घाव दिए हैं उसे भी सहलाते हैं। हेलो। हेलो मीरा जी, मैं खालिद बोल रहा हूँ। नमस्ते। मैं आपके शहर में हूँ और होटल में हूँ। अरे, आप होटल में क्यों ठहरे? यहाँ आ जाना चाहिए था, मैंने आपसे कहा था। जी आपने तो कहा था, लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं होटल में ठहरूं। इससे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? वो मैं आपसे मिलने पर बताऊंगा। अमिता जी से मिलकर बेगम शमा आपके यहाँ कब आ रही है? जी 2-3 दिन में। तो फिर हम आज ही मिल लेते हैं। जी ठीक है। 11 बजे ठीक रहेगा? ओके। आपने तो कहा था कि डिटेक्टिव्स पता लगा लेंगे कि उन्होंने कब शादी की, कहाँ शादी की और वो कैसे मुसलमान हुए। वो नहीं लगा सकते। बेगम शमा के केस में मुझे नाकामी हुई।
लेकिन मैं उसको सजा दिलाना चाहती हूँ। आप जानते नहीं वो कैसी कैसी चालें चल रहा है और इस केस की फाइल रोकने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। एक दिन वो मेरे घर आ गया था। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? दोनों अच्छे हैं। और छोटी बहन? छोटी बहन भी ठीक है, उसकी पढ़ाई खत्म हुई है अभी। कहो किस लिए आना हुआ? कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी थी। माता जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, पैर पकड़ता हूँ आपके। अब देखिए, आगे पड़े हुए को तो शेर भी नहीं खाता। कैसे आपसे कहूँ, मैं मीरा को सचमुच चाहता हूँ माता जी। आप उससे मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए बस। तो फिर क्यों की थी दूसरी शादी? क्यों मुसलमान बने थे? क्यों मेरी बेटी पर सौंत लेके आए? क्योंकि अगर मैं हिंदू होता तो दूसरी शादी नहीं कर सकता था, और उस वक्त उस लड़की का भूत मेरे सर पर सवार था जो अब नहीं है। तुम फिर आ गए यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। क्या मैं बात कर रही हूँ? तो क्या तुम उस औरत को अभी छोड़ दोगे? मैं वचन देता हूँ, मैं उसे छोड़ दूंगा। तो फिर उसे छोड़ दो, उसके बाद मेरे से आकर बात करना। जब मैं कह रहा हूँ कि उसे छोड़ दूंगा तो छोड़ ही दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त किस लिए चाहिए तुम्हें? माता जी, आप तो जानती हैं मेरी एक छोटी बहन है जो कुंवारी है, और वो आपकी छोटी बेटी नीता से 2 साल बड़ी है। बड़ी मुश्किल से उसकी शादी तय की है। बस एक बार उसकी शादी हो जाए, फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा। तो दे दो उसे तलाक। अभी उसे तलाक नहीं दे सकता। अगर अभी तलाक दिया तो वो औरत शोर मचाएगी, दुनिया जहां से कहेगी कि मैं मुसलमान बन गया हूं, और अगर ये बात खुल गई तो मेरी बहन की शादी को खतरा है। तो असल बात तुम्हारी बहन की शादी की है, और तुमने मेरी माँ को डराया कि अगर मैं मुकदमा करूंगी तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी, और इसीलिए वो भयभीत हो गई थी। लेकिन मैं डरने वाली नहीं, मैं डट के मुकदमा लड़ूंगी, और ये निर्णय मेरा अपना है, मैं इससे डिगने वाली नहीं हूँ। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक मुसलमान लड़की है जिनके साथ ये रहती है। उस लड़की ने इन्हें भड़काया मेरे खिलाफ। खुद तो मुसलमानों के साथ उठती बैठती है और मुझ पर गुस्सा निकालती है, वो भी यहाँ तक कि अपनी बहन को भी दांव पर लगा दिया। मुसलमान बन जाने से अगर मैं बुरा हो गया तो वो लड़की, इनकी सहेली जो कि पैदाइशी मुसलमान है, वो कैसे भली हो गई? लेकिन वही बात हुई कि गुड़ तो खाएंगे लेकिन गुलगुलों से परहेज करेंगे। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। इस आदमी को फांसना बहुत मुश्किल हुआ।